हमारे बच्चों को हाथ में लेते हैं। तो उन्होंने, है ना, करते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने बच्चों की परवाह नहीं की। तो जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम अम्बेडकर को समझते हैं, तब एहसास होता है आज हमारे साथ क्या हो रहा है। और बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब ने ये थोड़ी ना कहा कि राजा रजवाड़े खानदान में से आएगा, देश का प्रधानमंत्री किसी राजा महाराजा का बच्चा होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। कहने को तो आज जो राष्ट्रपति बने बैठे हैं वो आदिवासी समाज के हैं। आदिवासी समाज का जो घर खान पान है वो जल जंगल जमीन है, लेकिन आज देश की मुखिया सबसे बड़ी रानी आदिवासी समाज से। लेकिन सोचने की बात है कि आपको बड़ी बड़ी कुर्सी चाहिए या हक चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपने अपनी हिस्सेदारी चाहिए हिस्सेदारी। संख्या बल में क्या, आपसे मैं एक चीज पूछती हूँ, क्या हम लोगों को इस चीज का एहसास है कि हम संख्या में कितने ज्यादा हैं? एहसास है? उन्होंने हमें कैसे बांटा? जातियों में, वर्ण में बांटा, और हमें क्या बना दिया? वर्ण में बांट के भी कोई बड़ा ऊपर नहीं रखा, सबसे गंदा मैला कुचैला बोल दिया ये सब शूद्र है। हमने मान लिया कि भाई हम शूद्र है, हमने मान लिया। क्यों माना भाई? सवाल क्यों नहीं किया? हर पल ये जो मनु की ताकत है, ये जो मनुवाद है, वो हमारे साथ शरारत करता है। जो ये कहता है डोर गवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी, मतलब मारने के अधिकारी, मान सम्मान के अधिकारी नहीं। या आप पढ़ेंगे कभी मनुस्मृति तो आपको समझ में आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्होंने जब देखा कि कुछ परसेंट तबका ऊंची जातियों का बना दो और बाकी सबको शूद्र बना दो, जब उन्होंने ये देखा कि ये तो बड़े मेहनती लोग हैं, ये तो बड़े हिम्मती लोग हैं, अगर ये सारे शूद्र एक इकट्ठे होंगे तो ये तो हमारा जीना आराम कर देंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे पीछे नहीं देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपके बीच में बोलना है। उन्होंने देखा कि ये तो हमारा जीना आराम कर देंगे, कल को अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ और इनके हाथ में आ गया ये तो उलट कर देंगे। उन्होंने शूद्र में भी अति शूद्र बना दिया कि इन शूद्रों को तो तुम छू सकते हो, इन शूद्रों को तुम छू भी नहीं सकते। जिन शूद्रों के अंदर जाट गुर्जर और किस्म के जो जाट जट ये सारा आ गए और बाकी सब हम सब हो गए कि इनको तुम छू भी नहीं सकते। और हमने मान लिया, हमने सवाल नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा नहीं कि ऐसा क्यों भाई, हम में और तुम में क्या फर्क है, खून तो तुम्हारा भी लाल है जो बहता है, खून तो मेरा भी लाल है। हमने सवाल नहीं किया क्योंकि हम अंधविश्वास में डूबते थे, उन्होंने यही चाहा। और आज वो वर्ण आश्रम जो वो कर रहे थे ना, आज आपके वोट की चोरी करके, आज आपके हक की चोरी करके आपके पास हर 5 साल के बाद आएंगे और मीठी मीठी चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे। देखो आपकी और मेरी शक्लें किसी से कम है, हम किसी से कम है आपके ये बच्चे। अब प्रधानमंत्री की शक्ल देखो, इस उम्र में भी चेहरे पे एक झुर्री नहीं, और हमारे माँ बाप को देख लो, अपने माता पिता को देख लो, संघर्ष करने वालों की शक्लें देख लो, मेहनत करने वालों की शक्लें देख लो, हमारे रंग देख लो जो धूप में घूमने वाले। तो ये क्या है? कभी समझा हमने ये चीज? इस चीज को समझने की जरूरत है कि नेता आज हमारा वो नहीं होगा कि जो अच्छे सूट बूट में बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों में, एसी के कमरों में, जिसके बच्चे विदेश में पढ़ते हो, वो आए और आपसे हाथ जोड़े, आपको लड्डू का दारू का पौवे का लालच दे और बोले एक वोट दे दो, 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा, और हाथ जोड़ के ड्रामा करेगा। करते हैं ऐसे कि नहीं करते? करते हैं। और फिर 5 साल में एक बार भी दिखते हैं। जस्ट लेट मी नो, यू हैव सीन दैट। कभी देखा किसी आपके यहाँ का कौन था नेता? एमपी कौन था? किरण कभी देखी? वो मैडम सुंदर देखी? तो फिर ये लोग जो आपके बच्चों का हक मार के चोरी करते हैं और दोबारा लौट के आपके पास नहीं आते, तो बाबा साहब कितने ज्यादा विजनरी और बुद्धिजीवी होंगे जो उन्होंने इतने सालों पहले एक चीज बोल दी कि राजा और रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मशीन से पैदा होगा। वो मशीन जिसमें उन्होंने एक एक आपके बच्चे को जब 18 साल से ऊपर हो तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, उन बच्चों को, पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया कि अब ये समाज जो सबसे सदियों से पिछड़ा हुआ समाज, जिसके पास न जल है, न जंगल है, न जमीन है, न दौलत है, एजुकेशन है, सोशली बैकवर्ड, और कुछ नहीं है लोग, बस उन सबको एक अधिकार दिया कि तुम्हें तुम्हारे सर पे राज वो नहीं करेगा जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हारा राजा, तुम्हारा नेता तुम्हारे बीच में से होगा। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको समझना है कि नेता वो चाहिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और एसी के कमरों में बैठा हो, या जो जंग के मैदान में मान सम्मान की, हिस्सेदारी की, हक की लड़ाई में, जंग में आपके आगे खड़ा होकर आपके बीच में लड़ रहा हो, आपको बचा रहा हो, आपका मार्गदर्शन कर रहा हो। ये हमें सोचना है, क्योंकि
ये जो बच्चे हैं ना, डॉक्टरों की लड़ाई क्या थी? भाई साहब ने बोला नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, ये नारा वहां लगाया था। हमारे लोगों को खरीदना इतना आसान है। हम अपना वजूद 500 रुपए में बेचते हैं, हम अपना वोट एक पौवे में, एक लस्सी के गिलास में, मैं सच बता रही हूँ, सस्ते नशे में बेचते हैं। बेचते हैं कि नहीं बेचते? हमारे यहाँ कुछ बेचते हैं कि नहीं बेचते? देखा है मैंने, ये चीजें देखी है मैंने।